हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रमीज़ अहमद। आई एम वोकेशनल ट्रेनर एट आईटीआरसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन सिकल्स, जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे। आज इसी का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो कल हमने थोड़ा बहुत व्हाट इज़ ग्रीन सिकल देखा है, ग्रीन सिकल क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा इम्पॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और हमने जो पढ़े हैं इससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है वो आज हम देखेंगे। ये है मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ अनलिमिटेड। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको कल समझाया था कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, हमें उनको अच्छी तरीके से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें कुछ बचा के रखने चाहिए। और हमें ये नहीं चाहिए कि हम इनको अनलिमिटेड में यूज़ करेंगे। जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, या जो हमारे जो लोग फ्यूचर नए यंग जनरेशन आने वाली है, उनको हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले हमें जैसे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली वे प्रोडक्शन, जैसे कि सोलर एनर्जी को हमें यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, और ये जो सन से हमें एनर्जी यूज़ करते हैं ये अनलिमिटेड है। और दूसरी ये चीज़ है कि हमें जो रिड्यूसिंग एक्सेस यूज़ ऑफ रिसोर्स एंड एनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये जो रिसोर्स को हम एक्सेसिव में यूज़ करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, इनको हमें थोड़ा बहुत लिमिटेड में यूज़ करने चाहिए। रिसोर्स को हमें कंजर्व करने चाहिए, हमें बचा के रखने चाहिए। जैसे कि हमारे पास जंगल होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, या हमारे पास वाटर रिसोर्स होते हैं, इनको हमें बचा के रखने चाहिए। हमें इनको अच्छी तरीके से लिमिटेड में यूज़ करने चाहिए। जो फोर्थ मेन पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो आता है वो है रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल्स। जो अभी हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हमें रिसाइकलिंग करने चाहिए, रीयूज़ करने चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ जैसे कि फ्रूट्स के छिलके होते हैं, या जो हमारे पास घास होता है, या और कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होता है, उनको हमें रीयूज़ करने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आज वर्मी कंपोस्ट एक किस्म की खाद आती है, वो बना सकते हैं हम, या उनको बहुत सारे तरीकों को इनको रीयूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें साइंटिफिक वे में क्या करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ज़रिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ करने चाहिए। स्पेशली जैसे कि बायो रिसोर्स को हमें यूज़ करने चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें जो दरख्त होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दरख्त काटेंगे, अगर हम एक दरख्त काट करेंगे तो हमें उसके बदले 10 दरख्त को लगाने चाहिए, प्लांट करने चाहिए। ग्रीन ग्रासी पैच एंड ट्रीज टू बी इंटरेस्टेड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स में यूजिंग मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हमें क्या, हमें जो फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स होंगे, या जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर दो मटेरियल्स विच आर डिकम्पोजेबल, जो डिकम्पोज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास चीज़ें होते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे पॉलीथीन है, एक किस्म का प्लास्टिक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें यूज़ नहीं करने चाहिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जो फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब जो जिससे एनवायरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे एनवायरमेंट में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो डैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये चीज़ें हमें ये हमें यूज़ करने चाहिए। तो इससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो बरकरार रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लानट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉपर्टी। जो इसका गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो ये है कि हमें यूनिवर्सली क्या एक कंट्री के बारे में या दो कंट्री के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें यूनिवर्सली यानी कि पूरे प्लेनेट पे जो भी गरीबी है उसको एंड मतलब क्या ख़त्म करना चाहिए। और जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारी अर्थ है, जो ग्रीन प्लेनेट है हमारा, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हर कोई जो इस दुनिया में रहता है, इस अर्थ पे रहता है, उसको उसकी जो लाइफ है वो एंजॉय पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ होना चाहिए। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट
इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015 में ये यूनाइटेड नेशंस में लॉन्च किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट फार्मिंग टू 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट हैज़ सेट टारगेट दैट कंट्रीज हैव टू शुड वर्क टुवर्ड्स एंड अचीव बाय 23 और इसमें मतलब 2030 तक हमें कुछ उसमें कुछ एजेंडा रखा है कि जो हमें बहुत सारे कंट्रीज़ को टारगेट दिया गया है कि जो उनको का 2030 तक कंप्लीट करना चाहिए। ये यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ गोल्स है यहाँ पे ये मतलब क्या हम हैव बीन मेड विद एम टू टेक केयर ऑफ इंपॉर्टेंट इशूज फेसिंग बिजनेस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो बहुत सारे कंट्रियों को दिए गए हैं और उनको ये 2030 तक टारगेट पूरा करना था। जैसे कि नो पुअर्टी है, ज़ीरो हैंगर होना चाहिए यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। हैंगर जो मतलब भूखमरी से लोग मरते हैं वो ख़त्म होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड बीइंग वेल, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी मतलब हमें मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस नहीं होने चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत सारे 17 SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो ये बहुत सारे कंट्रियों को मतलब टारगेट दिया गया है कि ये उनको पूरा करना है। सस्टेनेबल प्रोसेस क्या है? सस्टेनेबल प्रोसेस practices such as organic farming, vermicomposting and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment। सस्टेनेबल प्रोसेस में क्या होता है जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक खाद बनाते हैं जिसमें खाली ऑर्गेनिक चीज़ें हम डालते हैं। जैसे कि हम वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास होता है उसको हम एक किस्म का जो खाद बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। वो ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और उसमें एनवायरनमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं कि उनमें उसका जो इफेक्ट होता है वो एनवायरनमेंट में मतलब गलत इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे रिसोर्स होते हैं उस पर मतलब बुरा असर पड़ता है। जैसे कि जब हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उनमें से कुछ परसेंटेज मतलब वो पानी के साथ मिल जाता है। तो पानी के साथ वो जब कंबाइन होता है तो पानी उससे ख़राब हो जाता है, तो इससे बुरा असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं तो उससे कोई हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रिजर्व होता है, वो बच जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वायर फार्मर्स डू नॉट यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो मैं आपको बोल रहा था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करते। अगर करते भी मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं। डू नॉट यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, उसमें मतलब फार्मर्स केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि उसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में क्या आता है, जैसे काउडंग होता है। ये बेटर क्वालिटी है क्रॉप को, ये एक बेस्ट क्वालिटी है बेटर क्रॉप को बढ़ाने के लिए। दिस हेल्प से बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स वाइल एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज़। और अगर हम देखेंगे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं या केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उससे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन साथ साथ में इसकी जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो मतलब क्या दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वो फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं रहते हैं। तो इसी को लिए हम बोलें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हमें ये सॉइल जो हमारे पास है, इस सॉइल को अगर हमने इसको फ़ायदा उठाया, अगर हमने इस सॉइल का फ़ायदा उठाया, लेकिन अब हमें इस सॉइल को फ्यूचर के लिए भी रखना है। हमें इसको फ्यूचर के जो हमारी आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन के लिए भी हमें इसको बचा के रखना है। दिस इज़ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वायर वी आर नॉट यूजिंग द अर्थ रिसोर्सेज बट आल्सो प्रिजर्विंग इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जहाँ पे हम जो अर्थ को यूज़ करते हैं यानी कि जो सॉइल होते हैं उसको यूज़ करते हैं और साथ साथ इसको बचा के भी रखते हैं जो आने वाली जनरेशन है। लेकिन कब, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कौन कौन से क्या क्या यूज़ करना, जैसे कि हमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स को हमें यूज़ करने हैं। जैसे कि काउडंग यूज़ करना है, ये जो वर्मी कंपोस्ट जो हम बनाते हैं आजकल खाद वो यूज़ करने हैं। यानी कि जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक
फर्टिलाइजर्स है वो हमें यूज़ करने चाहिए, लेकिन जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को उनको हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर हम करेंगे भी लेकिन बहुत कम कम हमें यूज़ करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल सी, हम इससे आगे चलेंगे कल। अगर आप वैसे किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है आज की इस टॉपिक में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो, और आप पर्सनली जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अवेयर कीजिए, अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है उसको भी अवेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, इट इज़